हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के C4 साइकिल के बारे में कि बेसिकली C4 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल का क्या रोल है प्लांट्स में एंड कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जो C4 साइकिल को कैरी आउट करते हैं और ये जो C4 साइकिल है इसका क्या बेनिफिट्स मिलता है प्लांट्स को, इससे क्या नुकसान होता है प्लांट को, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। So let's give a heading C4 cycle. C4 साइकिल, C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि एक हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट थे जो 1966 में ये C4 साइकिल का कॉन्सेप्ट दिए थे। तो इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था दैट इज C4 साइकिल का, वो हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने 1966 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? इट इज 1966 में। और एक साइंटिस्ट है हैच एंड स्लैक नाम के, इट इज हैच एंड हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट थे जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे, इसीलिए हम लोग इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। अब सेकेंड चीज आता है कि ये बेसिकली किस टाइप का प्लांट में होता है और कैसे होता है। तो ये बेसिकली C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स में उसका जो लीफ का जो ओरिएंटेशन होता है, उसका लीफ का जो डिजाइनिंग होता है वो डिफरेंट होता है इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट्स और अदर प्लांट्स के कंपेयर में। तो इसीलिए इसका जो प्लांट का जो लीफ होता है उसको हम लोग क्रेंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज क्रेंच एनाटॉमी। तो कौन कौन से प्लांट इसके अंदर आएंगे? तो प्लांट पहला आएंगे, ये इसमें है ग्रामिने एंड पोएसिए फैमिली के प्लांट जितने भी हैं, ग्रामिने एंड पोएसिए फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे C4 साइकिल्स में आएंगे। सेकेंड, मेज, कॉर्न, शुगर कैन, ये तीनों प्लांट में भी आपका C4 साइकिल कैरी आउट होता है। कौन कौन से? दैट इज मेज, कॉर्न एंड शुगर कैन। थर्ड है आपका चिनोपोडिसी फैमिली, मतलब जितने भी प्लांट चिनोपोडिसी फैमिली में आते हैं वो सारे में ये C4 प्रोसेस जो होता है वो कैरी आउट होता है। तो बेसिकली समझते हैं कि C4 साइकिल्स होता क्या है और C4 साइकिल क्यों होता है। तो देखो, एक प्लांट में कॉन्सेप्ट होता है दैट इज फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो CO2 होता है उसका कंसेंट्रेशन होता है। तो इसीलिए हम लोग जो C4 साइकिल इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कंसेंट्रेटिंग ऑफ CO2 के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कंसेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। किसका कंसेंट्रेटिंग होता है इसमें? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का कंसेंट्रेटिंग होता है C4 साइकिल में। मतलब कि प्लांट्स में जो लीफ होता है आपका, दैट इज लीफ में क्या होता है? मेसोफिल सेल्स, बंडल सेल्स, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? CO2 का कंसेंट्रेटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। किसके हेल्प से? दैट इज रूबिस्को एंजाइम के हेल्प से। क्या होता है? CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेटिंग होता है, ठीक है। तो C4 साइकिल में क्या होता है? बेसिकली CO2 का कंसेंट्रेटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम्स। मतलब ये क्या हुआ कि C4 साइकिल जो होता है ये ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसको डिक्रीज करता है, उस प्रोसेस को डिफ्यूज करता है, डिसीज करता है। और जो कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसको अपलिफ्ट करता है, उसको अपराइज करता है, उसको डोमिनेट करता है या फिर उसको अपलिफ्ट करता है।
तो C4 साइकिल बेसिकली क्या करता है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, इसको लोअर करता है, और जो प्रोसेस होता है केल्विन साइकिल, उसको इनहेंस करता है। ये दो चीज होता है आपका C4 साइकिल में। पहला क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को डिक्रीज किया, और केल्विन साइकिल जो प्रोसेस होता है उसको इनहेंस किया। ट्रांसपिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी CO2 कॉन्सेंट्रेट किया हुआ वो एक्सेस जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको स्केप ना हो, इसीलिए C4 साइकिल यहाँ पे वर्क करता है। और केल्विन साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्लांट है वो क्या करता है कि जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में जो CO2 रहता है उसको यूटिलाइज करता है फॉर द कन्वर्टिंग इट इनटू फूड। फूड में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी एल्गी है या ऑटोट्रोफिक प्लांट है उसको यूज करते हैं केल्विन साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो ये जो C4 साइकिल है इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि इसका जो C4 साइकिल है इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली तीन स्टेप्स के थ्रू होता है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का एडिशन होना। सेकेंड इज डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का वहां से एलिमिनेशन होना। एंड थर्ड इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किसका, तो रीजेनरेशन ऑफ दैट इज फॉस्फेनिल पायरुवेट PEP। तो ये तीन स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप्स क्या है, दैट इज कार्बोजाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजेनरेशन। तो देखो तीन स्टेप में होता है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजेनरेशन। तो देखो C4 प्लांट्स में क्या होता है कि इसका जो लीफ होता है उसमें डायमॉर्फिक आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होता है, दैट इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। देखो डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब है कि जितने भी C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो मेनली मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। वहीं पे केल्विन साइकिल प्रोसेस कैरी आउट होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस वहीं पे होता है। दैट इज कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स में। कौन से प्लांट में, दैट इज C3 प्लांट्स में। लेकिन अगर बात करें हम लोग C4 प्लांट्स की, तो वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायमॉर्फिक होता है, मतलब मेसोफिल सेल्स में भी आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और बंडल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सपोज ये मेसोफिल सेल्स है और ये बंडल सेल्स है, दोनों में क्या होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दोनों बंडल सेल्स और मेसोफिल सेल्स दोनों प्लाज्मोडास्माटा के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, जिसके थ्रू फिर ये जो C4 साइकिल जो चलता है वो दोनों को, मतलब दोनों में, दैट इज मेसोफिल सेल्स में भी और बंडल सेल्स में भी, दोनों का रोल रहता है फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स साइकिल। इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मेसोफिल सेल्स में भी मेसोफिल सेल्स का भी रोल है और बंडल सेल्स का भी रोल है। मेसोफिल सेल्स में भी आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और बंडल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन C3 प्लांट्स में जस्ट अपोजिट होता है, वहां पे सिर्फ एक ही सेल्स का रोल होता है, दैट इज मेसोफिल सेल्स, जिसमें कि आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वहीं पे ये केल्विन साइकिल, रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन, सारा प्रोसेस कैरी आउट होता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दैट इज C4 साइकिल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो C4 साइकिल होता है बेसिकली कैसे कैरी आउट होता है और इसका कैसे कैसे इसका जो प्रोसेस है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रीजेनरेशन, ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, और ये इसका जो प्लांट का जो लीफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, ये रिमेंबर करना, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी किस तरह के प्लांट में पाया जाता है, ओनली C4 प्लांट्स के लीफ में क्रेंज एनाटॉमी होता है, जो कि क्या क्या है, दैट इज ग्रेमिनेश एंड पॉसी फैमिली के जितने भी प्लांट है उसमें क्रेंज एनाटॉमी होगा। मेज, कॉर्न, शुगर केन, ये सारे में क्रेंज एनाटॉमी होगा। चीनोपोडिसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं सारे में ये क्रेंज एनाटॉमी होगा, और जितने भी क्रेंज एनाटॉमी वाले लीफ है सारे में ये C4 साइकिल कैरी आउट होगा। ठीक है, तो फर्दर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप।
देखो इसमें हमने क्या बोला था कि इसका जो C4 साइकिल का जो भी C4 प्लांट्स का जो लीफ होता है उसमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या बताया? दैट इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पता है मतलब कि मेसोफिल सेल्स एज वेल एज बंडल सेल्स दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले हम लोग एक तरफ बनाते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स ये आपका मेसोफिल सेल्स। एडजस्ट इसी के बगल में बनाते हैं बंडल सेल्स। और ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है किसके थ्रू? दैट इज प्लाज्मोडास्माटा के थ्रू। ये है आपका बंडल सेल्स। दोनों में क्या प्रेजेंट है? इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। लेट्स ड्रॉ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट और ये भी है आपका क्लोरोप्लास्ट। और ये मेसोफिल सेल्स का क्या है? ये साइटोसोल्स। मतलब मेसोफिल सेल्स का साइटोसोल में प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल सेल्स के भी साइटोसोल्स में प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपका? साइटोसोल। किसका? दैट इज मेसोफिल सेल्स का। ये क्या है आपका? दैट इज साइटोसोल। ये मेसोफिल सेल्स का साइटोसोल्स और ये आपका बंडल सेल्स का साइटोसोल। ठीक है, अब बात करते हैं इसको। हम लोग पहले हेडिंग दिया था दैट इज C4 साइकिल इज बेसिकली अ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेटिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। मतलब CO2 को ये कंसेंट्रेट करेगा, जो भी CO2 फिक्स किया हुआ है उसको कैसे उसको फिक्स करेगा और उसको स्केप होने से क्या बोलते हैं, उसको स्केप होने से रोकेगा। दैट इज हर्डल्स उसको प्रोवाइड करेगा ताकि वो हटे ना और CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो सही तरीके से हो। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहला CO2 जो आउटसाइड द सेल CO2 है दैट इज इन्वायरमेंट में, वो इंटर करेगा किसमें? दैट इज मेसोफिल सेल्स में। ये CO2 इंटर किया मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, जैसे ये CO2 इंटर करेगा मेसोफिल सेल्स में तो साइटोसोल्स में क्या होता है? दैट इज देयर विल बी वाटर होता है वहां पे साइटोसोल्स में। तो ये CO2 क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर कहां से आया? वाटर मेसोफिल सेल्स का साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी वाटर होगा क्योंकि साइटोसोल्स में वाटर ऑलरेडी रहता है, साइटोप्लाज्म में पानी तो रहता ही है। तो इसीलिए उसका जो वाटर होगा उसके साथ ये CO2 रिएक्ट करेगा और एक एंजाइम यहाँ एक्ट करेगा जिसको तो बोलते हैं कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का प्रेजेंस में क्या होगा कि ये CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये जो CO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में। दैट इज HCO3 नेगेटिव चार्ज यहाँ एंड प्लस हाइड्रोजन आयन। मतलब कि जो CO2 है आउटसाइड द सेल्स, जो CO2 है वो इंटर करेगा किसमें? दैट इज साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो प्लांट का लीफ में है वो मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, अभी ये क्लोरोप्लास्ट में इंटर नहीं किया, ये मेसोफिल सेल्स में ये प्रोसेस हो रहा है। तो CO2 इंटर करेगा मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। वहां पे क्या करेगा? ये जो CO2 है साइटोसोल्स के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में
ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगा बाय कार्बोनेट आयन दैट इज SCO3 माइनस एंड 1 हाइड्रोजन आयन। अब ये SCO3 माइनस कहाँ पे है, दैट इज साइटोसोल ऑफ मिसोफिल सेल्स। अब देखो बात यहाँ पे है, तो यहाँ का जो साइटोसोल्स है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंस है आपका PEP, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेनाइल पायरुवेट। क्या प्रेजेंस है, दैट इज PEP। क्या है ये PEP, दैट इज फॉस्फेनाइल पायरुवेट। अब ये फॉस्फेनाइल पायरुवेट जो प्रेजेंस है, इसके जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन में ये CO2 कन्वर्ट होगा, ये फॉस्फेनाइल पायरुवेट क्या करेगा, तो थोड़ा स्मॉलर कर देते हैं, स्पेस कम है। ये जो फॉस्फेनाइल पायरुवेट है, ये फॉस्फेनाइल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसीटेट दैट इज OAA। ये क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट। मतलब कि PEP इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड यहाँ पे एक एंजाइम रिएक्ट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज दैट इज फॉस्फेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फेनाइल पायरुवेट फॉस्फेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मतलब कि अभी तक प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में इंटर नहीं किया है, ये सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के बाहर हो रहा है, मतलब इन द साइटोसेल ऑफ मिसोफिल सेल्स। CO2 इंटर किया मिसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, CO2 रिएक्ट किया साइटोसोल्स का H2O के दैट इज वाटर के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। साइटोसोल्स में प्रेजेंट है दैट इज फॉस्फेनाइल पायरुवेट। आगे हम लोग देखेंगे कि ये फॉस्फेनाइल पायरुवेट क्या है, कहाँ से ये साइटोसोल पे आया। ये जो फॉस्फेनाइल पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इट इज C3, 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये फॉस्फेनाइल पायरुवेट। अब ये जो फॉस्फेनाइल पायरुवेट जो साइटोसोल्स में प्रेजेंट था, ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेनाइल पायरुवेट कार्बोजाइलेट। तो ये जो PEP है वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज OAA दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसीटेट OAA में कन्वर्ट हो गया। अब ये OAA जो ऑक्जेलो एसिटेट है, ये ऑक्जेलो एसिटेट इंटर कर जाएगा कहाँ, दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ मिसोफिल सेल्स। मिसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में ये इंटर कर जाएगा दैट इज ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटेट जो होता है ये C4 कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब ये 4 कार्बन का बना हुआ होता है दैट इज कौन, ऑक्जेलो एसिटेट। अब ये ऑक्जेलो एसिटेट फर्दर क्या होगा, यहाँ पे NADPH दैट इज निकोटामाइड डायमाइन, वो जो है NADPH वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, मतलब यहाँ पे एक NADPH का कंजप्शन होगा दैट इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस पॉजिटिव आयन। तो एक NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस, मतलब NADPH क्या है, एनर्जी का स्टोर है, ATP NADPH इस सारे क्या स्टोर करते हैं एनर्जी को। तो यहाँ पे एक NADPH का कंजप्शन होगा और ये ऑक्जेलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, मैलेट, ठीक है। अब ये मैलेट भी कार्बन 4 मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड होता है C4। ऑक्जेलो एसिटेट भी 4 कंपाउंड का कार्बन कंपाउंड का और मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड का। अब ये मैलेट, ये जो स्टेप हुआ, ये जो ऑक्जेलो एसिटेट से मैलेट बना, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपका क्लोरोफिल दैट इज मिसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। अब ये मैलेट इंटर करेगा थ्रू द प्लाज्मोडास्माटा कहाँ, बंडल शीथ सेल्स के साइटोसोल में, मैलेट ये भी 4 कार्बन कंपाउंड का है। अब ये मैलेट क्या करेगा फर्दर, यहाँ पे फिर NADP प्लस का रोल होगा दैट इज NADP पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो जाएगा NAD
पीएच है, ठीक है। दो जगह NADPH का, यहाँ NADPH का कन्वर्जन हुआ NADP प्लस में, और बंडल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में वहाँ पे NADP प्लस कन्वर्ट हो गया, दैट इज NADPH में। अब जैसे ही NADP प्लस का रोल आया, NADPH में कन्वर्ट हुआ, तो मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका फर्दर फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में, दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट में, दैट इज OAA, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होगा कि ये ऑक्जेलो एसीटेट जैसे ही बनेगा, ये ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। ये पायरुवेट कितना कंपाउंड है कार्बन, तो ये पायरुवेट है आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है यहाँ पे, ये ऑक्जेलो एसीटेट के पास जैसे ये ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, तो कैसे होगा, तो ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या है, कितना कार्बन कंपाउंड है, ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, दैट इज डीकार्बोजाइलेशन प्रोसेस होगा, और ये OA दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। तो ऑक्जेलो एसीटेट कैसे कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, दैट इज ड्यू टू द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये जो CO2 है ये इंटर करेगा कैल्विन साइकिल में, और इस CO2 को कौन फिक्स करेगा, तो यहां आएगा रूबिस्को एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम का मदद से फिर ये CO2 को लेगा कौन, रूबिस्को एंजाइम, और रूबिस्को एंजाइम फिर इसको फर्दर कैल्विन साइकिल में इसको मूव ऑन रोल अप कराते रहेगा। तो ये क्या होगा इसकी, ये CO2 मतलब ऑक्जेलो एसीटेट से क्या हुआ, CO2 का डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल हुआ ऑक्जेलो एसीटेट से, और वो CO2 फिर इंटर किया कहा, दैट इज कैल्विन साइकिल विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। अब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ कहाँ, बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। अब ये पायरुवेट फिर इंटर करेगा कहाँ, दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में ये एंटर करेगा। अब ये पायरुवेट यहां आ जाएगा। अब इस जगह पे क्या होगा, स्टेप पे एक ATP का कंजप्शन होगा, तो ATP एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा AMP में, दैट इज एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो ATP कन्वर्ट हो गया AMP में विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे कौन एक पायरुवेट है, ATP का यूटिलाइजेशन हुआ मतलब एनर्जी का यूजेस हुआ, एंड यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पायरुवेट काइनेज। एक काइनेज एंजाइम है, मतलब ये फास्फोरस ग्रुप ऐड करेगा पायरुवेट काइनेज। इसके हेल्प से क्या होगा, ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा PEP, दैट इज फॉस्फेनाइल पायरुवेट, PEP दैट इज फॉस्फेनाइल पायरुवेट। और ये फिर पायरुवेट इंटर कर जाएगा कहाँ, दैट इज साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया। तो देखो अब स्टार्टिंग इनिशियल में हमने बताया था कि ये जो C4 साइकिल होता है बेसिकली मतलब कि 3 वे में चलता है, मतलब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर 3 स्टेप्स है, मेनली 3 स्टेप्स के थ्रू ये कंप्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज दैट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज डीकार्बोक्सिलेशन, एंड थर्ड वन इज दैट इज रीजेनरेशन। देखो कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप का एडिशन होना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप का रिमूवल होना। तो इनिशियली अगर यहाँ से पहला स्टेप से देखोगे तो यहाँ पे CO2 ग्रुप का क्या हुआ, एडिशन हुआ PEP के साथ। PEP के साथ CO2 इनडायरेक्टली वे में जुड़ा कि देखो पहला क्या हुआ, CO2 इंटर किया मेसोफिल सेल्स के साइटोसोल में, वहां का जो वाटर था उससे रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो साइटोसोल में पहले से फॉस्फेनाइल पायरुवेट दैट इज PEP प्रेजेंस है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये PEP विद द हेल्प ऑफ SCO3 प्लस फॉस्फेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में PEP प्लस SCO3 प्लस फॉस्फेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट हो गया PEP किसमें, ऑक्जेलो एसीटेट में, दैट इज OAA। ऑक्जेलो एसीटेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो पहला स्टेप हुआ ये क्या है, मेनली मेसोफिल सेल्स का साइटोसोल में हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट में अभी तक इंटर नहीं किया है। अब जैसे ये ऑक्जेलो एसीटेट
कन्वर्ट हुआ, मतलब पीएपी कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एसीटेट में, ये ऑक्जेलो एसीटेट इंटर कर जाएगा कहाँ, दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स में। जैसे ये ऑक्जेलो एसीटेट क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स में इंटर करेगा, यहाँ पे क्या होगा कि NADPH का यूटिलाइजेशन होगा और ये ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, जो कि ऑलरेडी 4 कार्बन कंपाउंड है। वो भी ऑक्जेलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है और मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये मैलेट, अभी देखो ये जो मेसोफिल सेल्स है और बंडल सेल्स है, दोनों जुड़ा हुआ है प्लाज्मोडास्माटा के थ्रू। अब ये मैलेट क्या करेगा, प्लाज्मोडास्माटा के थ्रू इंटर कर जाएगा कहाँ, दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में जैसे इंटर करेगा, वहां पे फिर से NADP का यूटिलाइजेशन होगा और ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट में, OAA। अब ऑक्जेलो एसीटेट में जैसे ही वो कन्वर्ट होगा, फिर से यहाँ पे CO2 का रिमूवल होगा, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन जैसे ही होगा CO2 का, ये ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज पायरुवेट में। और ये जो CO2 यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ CO2 का, दैट इज जो रिमूवल हुआ CO2 ऑक्जेलो एसीटेट से, वो CO2 फिर कल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। अब ये पायरुवेट जो यहाँ बना, दैट इज बंडल शीथ सेल्स में, आपका क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स पे, ये पायरुवेट फिर प्लाज्मोडास्माटा के थ्रू एंटर कर जाएगा बंडल क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स में। फिर ये पायरुवेट जैसे क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स में एंटर करेगा, ये पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज PEP, दैट इज फॉस्फेनाइल पायरुवेट। तो फिर ये फॉस्फेनाइल पायरुवेट का फिर यूज होगा CO2 के थ्रू ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और फिर साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा। इसमें बेसिकली कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन मेनली 3 स्टेप्स हुआ, तो इसीलिए जो C4 साइकिल होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी कंजम्पशन का, कि एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ, तो जो मेसोफिल सेल्स है उसमें जो पायरुवेट से, मेसोफिल सेल्स में पायरुवेट से फॉस्फेनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, वहां पे कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ, तो ये एडेनोसिन ट्रिसफॉस्फेट था, ये मतलब ये कन्वर्ट हो गया मोनोफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट्स का यहाँ यूटिलाइजेशन हुआ। मतलब कि एक पीईपी का कन्वर्सन होने में, पायरुवेट का पीईपी में कन्वर्ट होने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो मतलब एक पायरुवेट का को पीईपी में कन्वर्ट होने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। मतलब कि पायरुवेट का एक पायरुवेट मॉलिक्यूल है, उसको कन्वर्जन होने में, मतलब पीईपी में कन्वर्ट होने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। तो इसी का अगर 1 CO2 की बात करें, तो एक CO2 को कंसंट्रेट करने के लिए, ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब एक पायरुवेट को कन्वर्ट होने, पीईपी में कन्वर्ट होने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का नीड होता है। उसी तरह एक CO2 को कंसंट्रेट करने के लिए भी 2 एटीपी चाहिए, मतलब 2 एटीपी रिक्वायर। ठीक है, तो अगर बात करें कि टोटल फिक्सेशन कितना होगा, मतलब टोटल एनर्जी का कॉस्ट कितना होगा, एक CO2 को फिक्सेशन करने के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 5। तो टोटल एनर्जी टू कंसंट्रेट 1 CO2 = 5 ATP। तो एक CO2 को कंसंट्रेट करने के लिए टोटल 5 ATP चाहिए। तो 5 ATP कैसे चाहिए, देखो 2 ATP चाहिए आपको एक CO2 मॉलिक्यूल को कंसंट्रेट करने के लिए मेसोफिल सेल्स में। मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, मेसोफिल सेल्स में। किसको कंसंट्रेट करने के लिए, एक CO2 मॉलिक्यूल को कंसंट्रेट करने के लिए। और 3 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ तो फिक्स 1 CO2 इन बंडल सेल्स। तो टोटल कितना हुआ, 3 + 2, तो 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ
किसमें? मेसोफिल सेल्स में। और 3 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, और 3 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ बंडल सेल्स में। तो टोटल 3 + 2 कितना एटीपी हो गया? 5 एटीपी। तो मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को कंसंट्रेट करने के लिए टोटल कितने एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है? तो इट विल बी 5 एटीपी, जिसमें से जो 2 एटीपी है उसका यूटिलाइजेशन हुआ आपका मेसोफिल सेल्स में, एंड बाकी जो 3 एटीपी बचा उसका यूटिलाइजेशन हुआ कहाँ? दैट इज बंडल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। तो ये था C4 साइकिल। और इसमें और कुछ बचा नहीं है, जो थोड़ा बहुत है इसका नीड और इम्पोर्टेंस वो फर्दर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।